प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में 2 पनबिजली परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, जनजातीय क्षेत्रों का तेज गति से हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रमों में उपस्थित लाभुकों से किया सीधा संवाद। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। राज्यपाल और केंद्रीय उद्यमिता राज्य मंत्री ने ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षित 165 युवाओं को दिया प्रमाण पत्र। राज्यपाल ने कहा, केंद्र के प्रयास से युवा हो रहे हैं आत्मनिर्भर। और मानसून के कमजोर पड़ते ही राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान। छिटपुट वर्षा के आसार। अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूरे देश के पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से विकास का महायज्ञ चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में तेज विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। इसका लाभ हिमाचल के चंबा को मिल रहा है, पांगी भरमौर को मिल रहा है, छोटा बड़ा भंगाल, गिरिपार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है। पिछले वर्ष तो चंबा ने विकास में सुधार के मामले में देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। मैं चंबा को विशेष बधाई देता हूं। यहां के सरकारी मुलाजिम को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय लोगों के विकास के लिए उनको कितनी प्राथमिकता देती है। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने दिल्ली और हिमाचल में सरकारें चलाई, उनको हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों की याद तभी आती थी जब चुनाव आते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में जुटी हुई है। कोरोना का मुश्किल समय आया तो आपको परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों में उपस्थित लोगों से वर्चुअल माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से कई जानकारियां ली और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों में आए लाभुकों से संवाद करते हुए योजनाओं के संबंध में पूछताछ की। गुमला के बघीमा पंचायत के लाभुकों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उनसे दूसरे लोगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की। सर, दिल से जोहार सर। आपसे बात करके बहुत खुश लग रहा है सर, और हमको आपके द्वारा आपकी सरकार योजना का लाभ मिला है सर। और आप लोग हमको देख पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, वहाँ कितना लोग आया है आज का शिविर में? सर बहुत सारे हैं सर, तो ऐसा तो गिनती नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैमरा जरा दिखाओ तो, जो कैमरा जरा मूव कराओ तो शिविर का। पीछे साइड भी हैं सर लोग और इधर भी हैं, सब तरफ भीड़ है सर। गढ़वा जिले के कसपोटा पंचायत के एक लाभुक ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने लाभुक को सही तरीके से पोल्ट्री फार्म चलाने की सलाह दी। और गांव का नौजवान और हम लोग का किसान भाई लोग को और भी सेड, बकरी सेड, सुकर सेड, गाय का सेड और मुर्गी पालन, इसके लिए भी गांव का लोगों को आप लोग बताइए। जी सर, ये हम सरकार बताते हैं सर। और सबको पकड़ के लाइए। और सरकार सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित एक शिविर में राज्य के मंत्री चंपई सोरेन स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि शिविर में लोगों की अच्छी उपस्थिति हो रही है और उन्हें योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। हाँ ठीक है दादा, आप ही देखिए। अरवा तुम सर है ही तो सर वहाँ चेक कर ही रहे हैं, नो इशू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। उधर गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी पंचायत में आयोजित शिविर में संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने एक छात्रा से पढ़ाई और शिक्षकों की उपस्थिति के संदर्भ में जानकारी ली। कितने टीचर हैं? 7 8 7 सर। 7 ओके। अच्छा, आपके स्कूल में शौचालय है? यस सर। पीने का पानी? हाँ सर। अच्छा, चलो ठीक है, आपका स्कूल देखने जाएंगे हम लोग। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संवाद के दौरान लाभुकों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी लेने के साथ अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने शिविर में नहीं आने वाले लोगों से भी आवेदन लेकर उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री इन्हें बाद में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण की सफलता के लिए सरकार के आला अधिकारियों तथा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पदाधिकारियों को शिविरों में आम जनता के साथ जोहार शब्द का प्रयोग करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि देने, सुखाड़ को देखते हुए प्रत्येक गांव के लिए 5-5 योजनाएं स्वीकृत करने, हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जोड़ने सहित कई दिशा निर्देश दिए। संबोधन भी करेंगे तो संबोधन में जोहार शब्द का प्रयोग अवश्य करने का प्रयास करें। उसी तरीके से छात्रवृत्ति योजना है जो अभी हम लोगों ने लगभग 3 गुना तक इसमें वृद्धि की है और इसमें लगभग 25 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। उसी तरीके से सर्वजन पेंशन योजना, ये पूर्व से ही योजना चल रही है। बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हैं, लेकिन कई लोग अभी भी बाकी रह गए हैं और कई तो जो जीवन चक्र है, लोग मरते भी हैं, कुछ डिलीट होते हैं, कुछ जुड़ते हैं। इसका भी थोड़ा गांव के स्तर पे इसकी जानकारी प्राप्त करती रहनी होगी ताकि। रांची के आर्यभट्ट सभागार में आज ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त 165 युवाओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। केंद्र सरकार के ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय की ओर से इन युवाओं को रांची के सेवा भारती संस्थान में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। 4 राज्यों के 165 युवाओं के अरमानों को आज पंख मिल गए। पिछले 55 दिनों की लगन और अटूट मेहनत का आज इन्हें इनाम मिलने जा रहा है। मौका है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र वितरण का। केंद्रीय उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय की ओर से रांची के जोन्हा स्थित सेवा भारती ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र में इन युवाओं को समय की जरूरत के हिसाब से तकनीक की कसौटी पर कसा गया है। इनके हक का सर्टिफिकेट सौंपने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार की कोशिश ऐसे 5 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
उन्होंने केंद्र सरकार के इस प्रयास की सराहना की। से वर्तमान में लगभग 15,000 किसानों की आजीविका संवर्धन एवं पलायन रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। वर्तमान में परियोजना लगभग 643 जनजाति गांवों में पलायन रोकने एवं आजीविका संवर्धन हेतु कार्य कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से 5 लाख जनजाति युवाओं का उद्यमिता विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान केंद्रीय उद्यमिता और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह तो केवल शुरुआत है। अभी इस योजना के तहत ऐसे दूसरे लाखों युवाओं को भी अपना भविष्य संवारने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में कौशल का विकास ही समृद्धि का रास्ता खोलता है। कि आज के इस दुनिया में आपने प्रधानमंत्री जी का आपने सुना भी, आज के इस बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए दुनिया में स्किल्स ही एक ऐसा रास्ता है जो अपने हमें समृद्धि और अपॉर्चुनिटी, नए अवसर और नई समृद्धि का एक तरह से पासपोर्ट होगा। मौके पर उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर पूरे समाज को उन्नत बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज के एक एक व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे प्यारा 2 शब्द है, ये सैचुरेशन और कन्वर्जन। माननीय नरेंद्र मोदी जी का योजना का क्रियान्वयन यानी कितना बजट है इतना क्रियान्वयन करना नहीं है। किसान सम्मान निधि आखिरी किसान तक पहुंचना है, शौचालय स्वच्छ भारत में आखिरी घर तक पहुंचना है, इलेक्ट्रिसिटी उजाला में आखिरी गांव तक पहुंचना है। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पाने के बाद युवाओं की खुशी और उनका उत्साह देखने लायक था। घर बैठे हुए स्वयं का रोजगार प्राप्त हो चुका है, अब कहीं भी जाके कर सकते हैं, अपन दिक्कत नहीं है। व्यवसाय कर सकते हैं और गांव में जाके कुछ कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की योजना युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाकर उनके अपने क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध कराना है। कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर जब ये युवा अपने अपने गांवों में लौटेंगे तो उन्हें न सिर्फ आय का एक अतिरिक्त जरिया मिलेगा बल्कि समाज में सम्मान और एक पहचान भी मिलेगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने प्रदेश के सम्यक विकास और राज्य से पलायन को रोकने की जरूरत पर बल दिया है। रांची में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी है। रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड में जनजातियों का इतिहास गौरवशाली रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संसदीय संकुल परियोजना का उद्देश्य जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके पलायन को रोकना है। इतिहास गौरवशाली और समृद्ध रहा है। अति प्राचीन काल से ही जनजाति समुदाय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। विश्व स्तर पर इसकी अमिट पहचान रही है। संसदीय संकुल परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके पलायन को रोकना है। उन्होंने कहा कि संसदीय संकुल परियोजना के तहत वर्तमान में 77,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इन परिवारों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है। योजना के माध्यम से वर्तमान में लगभग 77,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इससे हजारों परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड एवं आयुष्मान भारत की योजना से जोड़ा गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने बताया कि इस प्रदेश के सम्यक विकास और इसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि यहाँ के सभी वर्गों का सम्यक विकास हो, शासन की दूरी कम हो और प्राकृतिक एवं खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य
प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो। राज्यपाल के वक्तव्य में जनजातीय समाज के उत्थान को लेकर एक चिंता दिखी। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए कुछ करने की कोशिश उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अभी गुजरात के दौरे पर हैं। इन दिनों वहां गुजरात गौरव यात्रा और भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसे जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बेहतर काम कर रही है। यही वजह है कि इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की दलबदल मामले पर दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने बताया कि समय के अभाव के कारण कोर्ट ने बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। बाबूलाल की ओर से दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है। कोडरमा के जिला परिवहन पदाधिकारी भागीरथ प्रसाद के नेतृत्व में विक्रमशील स्कूल एवं देवीपुर स्थित परियोजना +2 उच्च विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने बच्चों को परिवहन नियमों की जानकारी देते हुए उसका पालन करने की सलाह दी। मौके पर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक हिमांशु रंजन सहित अन्य परिवहन पदाधिकारी मौजूद थे। रामगढ़ महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों एवं अवसर पर 2 दिवसीय सेमिनार शुरू हुआ। इस सेमिनार में देश के विभिन्न हिस्सों के कवि, समीक्षक एवं साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। सेमिनार में करीब 100 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित सेमिनार में विचार व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने कई सुझाव दिए। सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा को लेकर के जो चुनौतियां और जो उपलब्धियां हैं उसका एक समीक्षा करते हुए रामगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य सह सेमिनार के आयोजनकर्ता डॉक्टर शारदा प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होना इस बात का प्रतीक है कि लोग शिक्षण के प्रति अग्रसर हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई जो इस बात पर आधारित है कि भारतवर्ष का निर्माण हम कैसे कर सके। मूल्य आधारित शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, सामुदायिक सेवा, राष्ट्र सेवा, इन सभी भावनाओं को लेकर इसका मसौदा तैयार किया गया है। कॉलेज भुरकुंडा के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम बताया। अपनी भारतीय संस्कृति, अस्मिता यानी लोकल से ग्लोबल को लेकर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो निश्चित रूप से लोगों को एक नई ऊर्जा देगी। विमर्श में बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ चीजें छूटती हैं, तो विमर्श के बाद वो चीज छूटेंगी, कुछ चीज जुड़ेंगी। सेमिनार में सौंपे गए शोध पत्रों में शिक्षाविदों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कई सुझाव दिए गए हैं। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2786 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3557 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,509 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि एक मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल की।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 7 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में मानसून के कमजोर पड़ते ही न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुमला का न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 19 अक्टूबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसे ध्यान में रखकर विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 74 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में दर्ज की गई। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने कई दशकों से नक्सलियों का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचकर राज्य सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। बूढ़ा पहाड़ पर आजादी के 7 दशकों के बाद पहली बार कोई अधिकारी पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निराकरण किया। उपायुक्त ने कहा कि जिन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है उन्हें 1 सप्ताह के भीतर इसका लाभ दिया जाएगा। धनबाद के उपायुक्त ने जिले के निवासियों से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय या अपने जन वितरण प्रणाली की दुकान पर संपर्क करने की अपील की है। इस योजना के तहत 10 रुपये में एक धोती या लुंगी और 10 रुपये में एक साड़ी साल में 2 बार दी जाती है। पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड के पुरनाडीह पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर एसडीओ ने JSLPS के तहत महिला समूह को 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया। हजारीबाग जिले के विभिन्न प्रखंडों में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने लोगों से इन कार्यक्रमों में भाग लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बिष्टुपुर में तृतीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री महतो ने कहा कि झारखंड में अच्छी फिल्मों के निर्माण की बहुत संभावना है। झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की जरूरत है। इस मामले में सरकार को आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। कोडरमा के अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने आज जरगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। श्री कुमार ने विद्यालय की पठन पाठन व्यवस्था के साथ साथ मध्याह्न भोजन वितरण की भी जांच की। उन्होंने शिक्षकों को गांव का भ्रमण कर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।
रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के बरगामा स्थित एयरटेल के वेयरहाउस में आग लग गई। स्थानीय लोगों एवं अग्निशमन के सदस्यों के प्रयास से काबू पाया गया। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर का गर्भगृह क्यों गर्म हो रहा है, इसकी जांच भूवैज्ञानिकों ने की। 4 सदस्यीय टीम ने करीब 1 घंटे तक गर्भगृह में कई बिंदुओं पर जांच की। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में टाइल्स में सिलिका होने के कारण फर्श के गर्म होने की वजह बताई गई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पंडरा में वृक्षारोपण किया। श्री सेठ ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। आज करवा चौथ है। यह त्योहार सूर्योदय से लेकर शाम चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखते हुए अपने पति की लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं। यह व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास माना गया है। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को पूजा, आरती और कथा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं। चांद के दर्शन करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। गुजरात में संपन्न 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले केरल के तैराक साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में 2 पनबिजली परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, जनजातीय क्षेत्रों का तेज गति से हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों में उपस्थित लाभुकों से किया सीधा संवाद। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। राज्यपाल और केंद्रीय उद्यमिता राज्य मंत्री ने ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षित 165 युवाओं को दिया प्रमाण पत्र। राज्यपाल ने कहा, केंद्र के प्रयास से युवा हो रहे हैं आत्मनिर्भर। और मानसून के कमजोर पड़ते ही राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान। छिटपुट वर्षा के आसार। अगले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी।